subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic concepts about the electromagnetic radiation। तो आज की इस वीडियो पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इसके अलावा जो बेसिक्स आपके स्पेक्ट्रा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस सब के बारे में हम समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं तो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम पढ़ते हैं IR, NMR, UV वगैरह, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, बट उससे पहले आपको जो बेसिक्स हैं आपके EMR के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली बनते हैं। ये टॉपिक आपके जो आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2 है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, चाहे 11th हो, 12th हो, चाहे आपके फिजिक्स में हो, उनमें भी इन्वॉल्व होता है, तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस या अदर वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिसिस 2, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से आप इजीली नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं PDF फॉर्म पे। So let's start the topic. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बात करें इन रेडिएशंस की तो ये रेडिएशन आपके हर जगह है, आपके टीवी ब्रॉडकास्टिंग पे, आपके रेडियो पे, FM पे, AM पे, आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके माइक्रोवेव पे, ठीक है, हर जगह ये आपके मौजूद होते हैं। चाहे आपके सनलाइट्स हों, तो जो क्लासिकल एग्जांपल हैं इन रेडिएशंस का, एक तरीके से हम समझते हैं एक सोर्स की, क्योंकि एक तरीके से जो आपके रेडिएशंस हैं ये एक तरीके से आपके एक सोर्स से आपके ट्रांसमिट होता है या निकलता है। तो सपोज़ ये हमारा सन है, ठीक है, इस सन से बहुत सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चाहे UV लाइट हो, चाहे विजिबल लाइट हो, चाहे IR हो, ये सब ट्रांसमिट होते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। बट ये किस फॉर्म पे ट्रेवल करते हैं हमारे अर्थ पे, ये मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो हम समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं एक रेस के रूप में, किरणें के रूप में आपके निकलते हैं। बट ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। एक तरीके से हम ये समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो रेस हैं, वो आपकी स्ट्रेट लाइन पे ना हो के एक वेव के रूप में ट्रेवल करता है हमारे इन स्पेस पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिस्ट ऑफ द वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोवर्टिंग थ्रू द स्पेस कैरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं एक तरीके से रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म है, ये एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म है जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस होते हैं। इनके दो मेन कंपोनेंट होते हैं और ये आपके प्रोपगेट होते हैं, ट्रेवल करते हैं हमारे स्पेस पे, चाहे मीडियम हो या ना हो। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और आपके एयर पे भी कर सकते हैं। जो आपकी वेलोसिटी है इन EMR का, चाहे वो एयर पे हो चाहे आपके वैक्यूम पे हो, वो दोनों सिमिलर होती हैं, दोनों ही आपके स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मीडिया को चेंज कर दें, जैसे वाटर की बात करें, तब उस केस में आपका जो लाइट का है या फिर जो EMR है, उनका जो प्रोपोगेशन है, जो ट्रेवलिंग स्पीड है, वो चेंज हो सकती है। तो ये आपके मीडिया पे भी डिपेंड करता है, इनका ट्रेवलिंग पाथ या ट्रेवलिंग स्पीड, ठीक है। जनरल पे बात करें, जो रेडिएशंस हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, चाहे आपके UV हो, IR हो, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपके लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं। बहुत सारे इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि हम बात कर चुके हैं। आपके रेडियो वेव्स हैं, आपके माइक्रोवेव्स हैं, आपके इंफ्रारेड हैं, आपके विजिबल लाइट्स हैं जो हम देखते हैं, उसके अलावा आपके अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, एक्सरे हैं, गामा रेस हैं, ठीक है। ऑल दिस वेव्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सिंपल सा है, ये आपके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनमें एक रेडिएंट एनर्जी होती है और स्पीड लाइट के वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इनका एक सोर्स होता है, वहाँ से रिलीज होते हैं। वो सोर्स आपके सन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बेसिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जहाँ से वो रिलीज होते हैं वेव के फॉर्म पे, ठीक। So the property of the light or EMR can be explained by the two major theories. First is the corpuscles theory and second is the wave theory. Wave theory बहुत important है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। So according to the wave theory, light or EMR means electromagnetic radiations travels in the form of wave, ठीक है। ये जो EMR हैं ये आपके, ठीक है, किसमें, वेव के फॉर्म पे ट्रेवल करते हैं, विच कंसिस्टिंग
इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है, जिन पे आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस होते हैं। तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये मान लो सपोज यहाँ पे कोई ये जो है कोई सोर्स होगा, उन सोर्स पे आपके जो हैं लाइट ट्रेवल करती है इन वेव के फॉर्म पे, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो रेड वाला है, आपके जो एनिमेशंस में रेड जो दिखाई दे रहे हैं वो एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है, और जो ब्लू है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। इसको मैंने यहाँ सोर्स से लिया गया है, आप चाहे तो वीडियो के फॉर्म में रहेगा तो इसलिए साइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो अब सिंपल सा है कि ये जो है इस तरीके से आपका प्रेजेंस होगा। ये देख सकते हैं ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें उसमें आपके वाई जेड और एक एक्सिस है, जो इस तरीके से आपका जो वेव है वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है इस फॉर्म पे, इधर इस डायरेक्शन पे, ठीक है। और बात करें तो ये जो आपका है वो एक तरीके से क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ये जो है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंस होते हैं और कोप्लेनर पे होते हैं, एक आपके वाई एक्सिस पे होगा, एक जेड पे होगा, और ये आपके एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करते हैं। तो इस फॉर्म पे ये आपके जो वेव हैं ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो ये है तो वो आपका जो है वो है इस फॉर्म पे आपका ट्रेवल करेगा, ठीक है, वेव के फॉर्म पे, याद रखिए। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो आपका वेव बनता है, उस वेव में कुछ जो आपके अपर साइड पे होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के होते हैं जो ऊपर की ओर है, ठीक है, और एक कुछ नीचे की ओर है। तो इनको हम बोल सकते हैं ये जो हैं आपके, ये हैं आपके क्रेस्ट, और जो आपके लोअर पार्ट्स हैं वो है आपके ट्रो, ठीक है। ये आप इम्पोर्टेंट है, आगे हम समझेंगे और क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। सो नेक्स्ट बात करें, नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द EMR। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या बेसिक फीचर्स हैं, हम किस बिहार पे बोल सकते हैं कि ये आपकी EMR हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंस होती हैं। सो फर्स्ट इज द इट प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड रिसाइडिंग ऑन द एटम। E and B means electrical field and magnetic field both are the mutually perpendicular to the each other and are coplanar। जो आपके E हैं इस पे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिए। ये भी आप जब नोट्स बनाते हैं तो ये आप डिनोट कर लीजिएगा इस तरीके से एरो। तो ये जो फील्ड हैं आपके प्रेजेंस होते हैं उन वेव्स पे, और ये एक तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इनका जो है एक इस प्लेन पे होगा एक इस प्लेन पे होगा, तो इनका जो डिग्री है वो 90 डिग्री पे होगा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये एक दूसरे के आपस में कोप्लेनर होते हैं, जो प्लेन है आपका एक वाई पे होगा और एक जेड पे होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द दे करेक्टराइज बाय देयर वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। इनका जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो आपके या तो उनमें एक स्पेसिफिक वेव लेंथ होता है, या वेव नंबर होते हैं, या उनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। EMR बहुत सारे होते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक्सरे है, गामा रे हैं, UV हैं, विजिबल हैं, IR हैं, ठीक है। तो इन हर एक EMR की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हर एक की वेवलेंथ फिक्स होती है, एनर्जी फिक्स होती है, वेव नंबर फिक्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। तो वही उनको एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स प्रोवाइड करता है, आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी या फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू, याद रखिए। एंड थर्ड इज द एनर्जी ऑफ द EMR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स फ्रीक्वेंसी। जो आपके एनर्जी है वो एनर्जी जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल पे होती हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, सो बेसिकली आपका जो फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितना वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं एक पॉइंट से, सिंपल से साइकिल्स पर मिनट या हर्ट्ज की बात करें, ठीक। तो हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, आपके लेमडा क्या है या वेवलेंथ क्या है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरीके से, इसको हम आगे डिनोट करेंगे तो H E इक्वल टू H न्यू हो गया। जो H है वो है आपका प्लांक कांस्टेंट, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं। एंड द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड एंड इच क्वांटम ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तो हम इनके जो इमिशन है, एब्जॉर्प्शन है इन रेडिएशंस के, उसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें हम बोलते हैं फोटोन। तो आपका जो लाइट है, आपका जो वेव्स हैं, EMR हैं, या तो फोटोन के रूप में रिलीज़ होते हैं या फिर वेव के रूप में रिलीज़ होते हैं। तो वेव थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं कि जो आपके EMRs हैं वो वेव फॉर्म पे
आपके ट्रेवल करते हैं आपके स्पेस पे, एयर पे, वैक्यूम पे, ठीक। एंड नेक्स्ट फीचर्स इज द ऑल टाइप ऑफ द EMR ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जितने भी EMR हैं, रेडिएशंस हैं, वो आपके सेम वेलोसिटी के की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आपके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो वेलोसिटी है आपके वैक्यूम में और एयर में दोनों ही इक्वल होते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के आपकी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 2.98 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड बात करें नेक्स्ट फीचर्स की। सो व्हेन द विजिबल लाइट पास थ्रू द प्रिज्म it is split into 7 color with gear: V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red, and having the defined wavelength. This is called the dispersion phenomena. So group of EMR can be split, ठीक है। हम जो बहुत सारे EMR के हैं उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ये आपका जो कलर है विबग्योर, जिसमें आपका जो वेव लेंथ है बात करें तो आपका रेड की हाई होती है और वायलेट की जो है लो होती है। अप्रोक्सीमेटली बात करें ये होता है 380 नैनोमीटर के आसपास, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 780 नैनोमीटर का, ठीक है। हम आगे बात करेंगे ये क्या रेंज में है, हम बात करेंगे आगे। सो नेक्स्ट इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स। इनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? ये जितने भी EMR हैं उनमें आपके वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी, ये 4 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं इन EMR के। सो फर्स्ट इज द वेव लेंथ। वेव लेंथ है क्या, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो वेव लेंथ है हम देख सकते हैं, ये आपका जो वेव है इसमें आपके क्रेस्ट होते हैं और आपके ट्रॉस होते हैं, ठीक है। तो आपके दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके जो बीच का इस गैप है, इनके जो बीच का लेंथ है या डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रॉस इज कॉल्ड द वेव लेंथ। तो इनके बीच का जो इस डिस्टेंस है वो होता है आपका वेव लेंथ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इनको जो हम हैं आपके मीटर पे या फिर सेंटीमीटर पे या बहुत सारे और फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली मीटर पे करते हैं, तो हम मीटर पे बहुत सारे हैं, जैसे कि बात करें ये हो गया मीटर, ठीक है। हम बात करें सेंटीमीटर की तो क्या होगा, इसमें होगा आपका 10⁻⁻2 मीटर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग माइक्रोमीटर की तो ये होगा आपका 10⁻⁻6। आपकी बात करें नैनोमीटर की तो हम बोल सकते हैं 10⁻⁻9। बात करें हम लोग पिकोमीटर की तो होता है 10⁻12 मीटर। इसके अलावा हम इसको जो आपका एंगस्ट्रॉन है जो होता है 10⁻10 मीटर, इन पे भी डिनोट कर सकते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू क्या है। जैसे कि यूवी की बात करें, यूवी को हम बेसिकली आपके नैनोमीटर से या एंगस्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, ठीक। जिसकी बात करें हम एग्जांपल यूवी है, यूवी को है आपका 200 से 400 नैनोमीटर या फिर 2000 to 4000 एंगस्ट्रॉम भी हम लिख सकते हैं इसको। बात करें विजिबल की तो होता है 400 से 800, 400 to 800 नैनोमीटर, ठीक है, जो कि आपका वायलेट टू रेड होगा। रेड का अप्रोक्सीमेटली 800 की ओर होगा और आपके इसका होगा 400। तो ये बहुत सारे आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपके एक्सरे है, गामा रे हैं, रेडियो वगैरह हैं, तो वो एक सीरीज़ होता है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि क्या ये सीरीज़ हैं। तो ये बेसिक है आपका। जैसे कि बात करें हम लोग वेव लेंथ की तो ये लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और आपके ट्रॉफ। तो इसमें बात करें जो आपके रेडियो वेव हैं, रेडियो वेव का जो वेव लेंथ है सबसे हाईएस्ट होगा, है ना। सबसे क्या होगा, हाईएस्ट होगा आपके वेव लेंथ किसका, रेडियो वेव का, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द रेडियो और टीवी में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं माइक्रोवेव का, जिसको हम कुकिंग पे, रडार पे, टेलीफोन्स पे या सिग्नल्स पे यूज़ करते हैं। फिर आते हैं इंफ्रारेड्स। तो इंफ्रारेड का जो यूज़ है आपके, ये एक तरीके से जो सन हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, धरती पर पड़ती है, जब आपका जो धरती है वो हीट होता है, जो अर्थ हीट होता है, तो उस अर्थ से भी हीट रिलीज होते हैं, तो वो आईआर फॉर्म पे ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा जो आपके रिमोट कंट्रोल्स हैं उनमें भी आईआर ब्लास्टर होते हैं, आईआर बीम होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जिसमें हम इजीली कलर देख सकते हैं,
जो सन से आते हैं वो बेसिकली आपकी यूवी और विजुअल लाइट ट्रैवल करते हैं या पहुंचते हैं हमारे इस अर्थ पे। तो ये मेक्स थिंग्स द एबल टू बी सीन, ये जो यूवी लाइट है, विजुअल लाइट है, वो हमें दिखने के लिए प्रोवाइड करता है। जो रंग हैं वो हम देख सकते हैं इन लाइट की वजह से है। फिर आते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो इनका लेंथ देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हायर लेंथ है, इधर जाएंगे तो आपका जो लेमडा है वो हाई होगा, इधर जाएंगे तो लेमडा आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि लेमडा क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, इन बीच में डिस्टेंस होता है। फिर आते हैं एक्सरे, जिसका यूज़ हम बॉडी के जो बोन्स हैं उनको इमेजिन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा है गामा रेस, गामा रेस को हम जो कैंसर ट्रीटमेंट हैं उसमें करते हैं। और आपके हैं अल्ट्रा वायलेट्स, इसको हम जो हैं आपके ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ करते हैं यूवी लाइट का, ठीक। तो इनके रेंज क्या हैं, ये आप रेंज भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली। बात करें हम लोग गामा रे की, गामा रे का सबसे कम होता है। इधर की बात करें हम जब पीछे जाते हैं तो इधर आपका गामा रे है, इधर आपका रेडियो वेव है। तो इसकी बात करें तो ये गामा रेस है, गामा रेस का जो वेव लेंथ है सबसे क्या होगा, कम होगा। इसका जो है आपका सबसे हाईएस्ट होगा। ये जो गामा इसको जो रेस हैं उनका जो वेव लेंथ है वो आपके मीटर्स पे प्रेजेंस हुआ है। तो गामा का होता है -14 के रेंज में होते हैं, एक्सरे का -12 पे, आपके अल्ट्रावायलेट्स का होते हैं 10 पे होते हैं, इंफ्रारेड का -6 पे होते हैं। इस बीच में होता है आपका विजुअल लाइट जो कि होते हैं 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर पे होते हैं, ठीक है। तो ये रडार का होता है आपके -2 पे, एफएम का 1 पे, टीवी का आपके वो उस हिसाब से इनका जो एनर्जी है। अब एनर्जी की बात करें, वेव लेंथ जितना कम होगा उसकी जो एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वेव लेंथ कम है मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स पे, तो ये आप देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर कुछ नहीं है, एक तरीके से ये रेसिप्रोकल है आपके वेव लेंथ का। लेंथ जितना होगा आपके वेव लेंथ जितना होगा उसमें उतना ही नंबर कम होगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं इसका जो लेंथ हाई है, इसमें लेंथ क्या है, हाई है, इसका जो लेंथ क्या है, कम है। इसका मतलब वेव नंबर इसमें देखिए, इसमें 1, 2 और 3 वेव हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 वेव हैं। लेंथ कम होने से जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। सो रेसिप्रोकल ऑफ द लेमडा एक्सप्रेस इन द पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 by लेमडा इज द फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपका IR है उसका जो वेव लेंथ है वो होता है 2.5 × 25 माइक्रोमीटर। यह बात करें हम लोग, इसको हम लोग अगर हम लोग कर देंगे 1/2.5 -6 क्या हो गया, -6 हो गया आपका माइक्रोमीटर, या फिर 1/2.5 × -4 हो गया सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है आपका 10,000/2.5। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका, ये आएगा 4000 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, एक तरीके से ये आ गया। इसका आता है 400। तो इस तरीके से हम IR को वेव नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आपके जो माइक्रोमीटर्स हैं उसमें डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये आपका ये जो हैं ये आपके लेमडा हैं, और ये जो हैं आपके क्या हैं, लेमडा, और ये है आपका वेव नंबर, ठीक। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इसके केस में रेडियो माइक्रोवेव फील्ड जो हैं इस तरीके से हैं। तो इधर की बात करें, इसमें जो लेमडा का जो लेंथ है वो क्या होगा, हाई होगा, वेव नंबर कम होगा। इस तरफ आएंगे तो लेमडा जो हैं आपके कम होंगे और वेव नंबर हाई होगा, ठीक। इस सीरीज़ पे क्लियर है। इधर डिक्रीज हो जाता है आपके लेमडा और वेव नंबर बढ़ते जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी भी एक तरीके से आपके लेमडा के अपोजिट होता है, मतलब लेमडा जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, या फिर आपके लेमडा जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई होगी। सो इन्वर्सिव पोर्शन होता है आपके न्यू। सो v इज़ द नंबर ऑफ द वेव विच कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, जिसे हम जो हैं साइकिल पर सेकेंड से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हर्ज से भी करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं हर्ज, उन्होंने ही डिस्कवर किया था इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए उसे हम हर्ज भी बोलते हैं।
1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 CPS और 1 साइकिल पर सेकेंड। तो न्यू या frequency is inversely proportional to the 1 by lambda and this is the v nu is equal to c by lambda। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं c by lambda। तो आपका c क्या है? c is the velocity of EMR that can be 2.98 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब इसकी बात करें, इधर की आते हैं रेडियो वेव की तरफ आते हैं, तो इधर क्या होगा? लेमडा हाई होगा, वेव नंबर कम होगा और आपके जो फ्रिक्वेंसी हैं वो भी आपके कम होंगी। जबकि आते हैं गामा रेस की ओर आते हैं तो इस तरफ जाएंगे तो आपके जो लेमडा है वो कम होगा, वेव नंबर आपके बढ़ेंगे और आपके जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके बढ़ेगी। ठीक है, अब लास्ट जो आपके यूनिट हैं वो है आपके एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी जो बेसिकली देखते हैं हम लोग, तो एनर्जी का आपका जो हर एक रेडिएशन में एनर्जी होती है, जिससे हम जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो है आपका E इक्वल टू एच न्यू। अब H क्या है? H इज द प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, जो होता है 6.6 to 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक, और V न्यू मतलब क्या है आपका? C बाई लेमडा। तो इसलिए E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी हम कर सकते हैं आपके इस इक्वेशंस को, जहाँ पे C क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, बट यहाँ पे मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर बात करें एयर की, वैक्यूम की, तो लाइट स्पीड होगा, लेकिन अगर यहाँ पे जो है मीडियम होगा तो उस केस में जो स्पीड है वो आपके C मीडियम अपान C वैक्यूम हम कर सकते हैं। ठीक है, इनका। ठीक, लेमडा क्या है? वेवलेंथ किसमें है? सेंटीमीटर पे है। तो अगर हम इसको HC करें तो ये कांस्टेंट दोनों हैं, तो इसको हम 19.72 इंटू द 10 टू द पावर 17 अपान लेमडा कर सकते हैं। तो इस फार्मूला से भी हम लेमडा दिया हुआ है तो हम आपके एनर्जी निकाल सकते हैं आपके अर्ग पे। यहाँ से जो निकलेगा एनर्जी वो निकलेगा आपके किस पे? अर्ग पे। क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर हम बात करते हैं, इसमें बात करें लेमडा आपका सबसे हाई होगा, वेव नंबर कम, फ्रीक्वेंसी भी कम और एनर्जी भी कम। तो रेडियो वेव की जो एनर्जी सबसे कम होती है, अपोजिट गामा रे की जो एनर्जी सबसे हाई होती है। इसमें जो लेमडा है वो बहुत ही कम होता है, जिससे आपके वेव नंबर आपके हाई होंगे, फ्रीक्वेंसी भी आपके हाई होंगे। फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब आपका जो एनर्जी है सबसे हाईएस्ट होगा। तो एक तरीके से जो सीरीज़ है एनर्जी का वो इस तरीके से, रेडियो लेस देन माइक्रोवेव, लेस देन इंफ्रारेड, लेस देन विजिबल, लेस देन यूवी, लेस देन एक्सरे, लेस देन गामा रेस। ठीक है, तो आपके जो एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी आपके गामा रेस पे। क्लियर है? क्योंकि इस पे वेव नंबर हाई है या फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। So these are the basic concepts about the electromagnetic radiation. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.